किसान साथियों, धान की रोपाई का समय अभी आने वाला है और इससे पहले धान की नर्सरी किसान भाइयों को तैयार करनी होगी। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम हमें करना होता है वो हमें करना होता है कि सबसे अच्छी वैरायटी का हम चुनाव करें, यानी कि इस प्रकार का बीज हम लें जो कि हमारी मिट्टी के अंदर शानदार उत्पादन हमें दे सके। क्योंकि किसान साथियों, खाद खुराक अगर हम बुआई के समय में नहीं दे पाते हैं तो इसको तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं खाद खुराक की पूर्ति तो हम बाद में ऊपर से खाद खुराक देके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने बीज का चुनाव ही गलत कर लिया तो फिर किसी भी खाद खुराक और स्प्रे का हमारी फसल के अंदर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की कुछ एक चुनिंदा वैरायटियों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बासमती धान की ऐसी टॉप वैरायटियां बताएंगे जो कि पिछले कई सालों से बहुत ही शानदार उत्पादन दे रही है। और सबसे खास बात तो है किसान साथियों, ये जो जितनी भी वैरायटियां हम आपको बताएंगे ये सारी की सारी जो सरकारी संस्थान पुस्ता नई दिल्ली से विकसित की गई वैरायटियाँ हैं। इन वैरायटियों पर किसान साथी भरोसा कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों, आज का ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं और आपको जानकारी देते हैं पूरी डिटेल से। साथियों, हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 5 पर जो वैरायटी आती है वो आती है पुस्सा 1509। यह बासमती धान की बहुत ही दमदार वैरायटी है। इसके जो पौधे हैं किसान साथियों, वो कम ऊंचाई के होते हैं, जिस कारण से बारिश के समय में फसल के गिरने की समस्या नहीं देखी जाती। इसकी अगर हम औसत उपज की बात करें तो यह 40 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन निकाल कर देती है। और ये वैरायटी तकरीबन 115 से 120 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, जबकि पुस्सा बासमती 1121 जो वैरायटी है वो तैयार होने में इस वैरायटी से लगभग 1 महीने ज़्यादा समय लेती है। यानी कि यह वैरायटी 1121 वैरायटी से पहले तैयार होगी, जिससे कि एक तो पानी की भी बचत होगी और इसके साथ ही किसान साथियों अच्छा उत्पादन भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद में नंबर 4 पर जो वैरायटी हमारी लिस्ट के अंदर आती है वो आती है पुस्सा बासमती 1121। यह वैरायटी अपने लंबे पतले दाने और सुगंधित गुणवत्ता, इसके साथ ही हाई यील्ड कैपेसिटी के लिए जानी जाती है। ये एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी है किसान साथियों, यानी कि अर्धबोनी किस्म है जो कि लगभग 135 से 140 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। यानी कि किसान साथियों, ये वैरायटी 1509 है, उससे तकरीबन 1 महीने बाद में तैयार होगी। सामान्य कीट और रोगों के प्रति ये वैरायटी अच्छी खासी सहनशील है। और जो किसान साथी धान की खेती करते हैं और बासमती धान लगाते आ रहे हैं वो इस वैरायटी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें वैरायटी नंबर 3 की, तो पुस्सा बासमती 1692 जो वैरायटी है, ये किस्म भी बासमती धान की बहुत ही शानदार और किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय किस्म है, जो अपनी उच्च उपज और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इसका दाना भी किसान साथियों लंबा और चमकदार होता है। इसके साथ किसान साथियों, पुस्सा बासमती 1637 जो वैरायटी है वो भी बासमती धान की अच्छी वैरायटी है, यानी कि इस वैरायटी को भी हम टॉप वैरायटियों की दौड़ के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर जो वैरायटी लिस्ट के अंदर आती है वो आती है PB 1718। ये भी बहुत ही शानदार बासमती धान की किस्म है, जो कि बहुत सी कंपनियों की अलग अलग नाम से आती है और लंबा और चमकदार दाना होने के कारण मार्केट के अंदर इसको अच्छा प्राइस भी मिलता है। ये वैरायटी 1121 वैरायटी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। BLB यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, और इसके साथ ही बहुत सी सामान्य डिजीज़ के प्रति ये वैरायटी अच्छी खासी सहनशील है। 135 से 140 दिन के अंदर ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं किसान साथियों इस वैरायटी की औसत उपज की, तो 42 से 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने की ये वैरायटी क्षमता रखती है। प्रति एकड़ के हिसाब से बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 16 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक ये वैरायटी उत्पादन निकाल कर दे सकती है। इसके बाद में किसान साथियों बात करते हैं आज की वीडियो की सबसे लास्ट और नंबर 1 वैरायटी की। तो ये वैरायटी पुस्सा बासमती 1885 नाम से आती है, जो कि 1121 से ही इम्प्रूव्ड वैरायटी है। और ये वैरायटी तकरीबन 15 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक उपज देने की क्षमता रखती है। 1121
की भांति ही ये वैरायटी तकरीबन 135 से 140 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी का दाना भी बहुत ही चमकदार, लंबा और वज़नदार रहता है। मार्केट के अंदर इस वैरायटी के जो धान हैं उनका अच्छा प्राइस रहता है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हमने जिन भी वैरायटियों के बारे में जिक्र किया, ये बहुत ही शानदार धान की वैरायटियां हैं और पिछले कई सालों से धान लगाने वाले किसानों को अच्छा उत्पादन निकाल कर दे रही है। आप इनमें से कौन सी वैरायटी अपने खेत के अंदर लगाने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी समय समय पर आपको मिल सके। धन्यवाद।